हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग के गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग इस वीडियो में रामबाण रेलवे सामान्य अध्ययन 17,000 टीसीएस जो है बुक है, उसका हम लोग आज अध्याय नंबर 4 करने वाले हैं। अध्याय नंबर 4, इसके पहले मैंने अध्याय नंबर 3 तक करवा दिया था। आज मैं अध्याय नंबर 4 मौर्य वंश से करने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सम्राट अशोक के ने बुद्ध धर्म के आदर्शों के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दराज के स्थानों जैसे श्रीलंका पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षाओं द्वारा अपने जीवन को सार्थक बना सके। धर्म धर्म प्रचार में उनके पुत्र एवं पुत्री भी शामिल थे, महेंद्र एवं संगीता। अगला है, भारतीय राजवंश ने अपने शासकों के लिए जो है शासकों के चित्र वाले सिक्के जारी किए थे सातवाहन वंश में। नेक्स्ट है, कनिष्क वंश से संबंधित हैं कुषाण। अगला है, कुषाण राजाओं में से सबसे मशहूर थे जो कुषाण राजवंश में तीसरे शासक थे कनिष्क। ईसा पूर्व शताब्दी की शुरुआत में कुषाणों ने भारत की उत्तर पश्चिम सीमा पर अपना अधिकार स्थापित किया पहला। अगला है, उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुम्फा शिलालेख के कलिंग राजा ने लिखा था खारबेल। पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी कौन सी थी? तो राजगिरी। अगला है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ में स्थित है। तो लौरिया नंदन स्तंभ जो है चंपारण में स्थित है। मौर्य सम्राट ने लगभग 267/268 से 231 ईसा पूर्व के अपने शासनकाल के दौरान शिलाओं और स्तंभों पर अपने लेख उत्कीर्ण करवाए थे अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक का पितामह कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अगला है, स्थल आधुनिक गुजरात में स्थित है जो अशोक के शिलालेख में अवस्थित है तो गिरनार में। नेक्स्ट है, लगभग 260 ईसा पूर्व मौर्य सम्राट ने कलिंग को जिताने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था अशोक के द्वारा। नेक्स्ट है, अशोक के अधिकांश शिलालेख डॉट भाषा में थे। तो अशोक के जो है अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीपीय के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। नेक्स्ट है, मौर्य शासन के दौरान डॉट प्रांतों को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था तो स्वर्णगिरी प्रांत को। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा जो है मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, यूनानी दरबार को। नेक्स्ट है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था बलुआ पत्थर से। 326 ईसा पूर्व में भारत प्रक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले डॉट किया था तो सिंधु नदी को पार किया था। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक कौन सा था? तो सांची स्तूप। सांची के स्तूप का निर्माण डॉट ने करवाया था तो सांची का स्तूप का निर्माण अशोक के द्वारा कराया गया था। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धम्मिक स्तूप का निर्माण जो है मूलतः डॉट वंश के शासन के दौरान किया गया था तो मौर्य वंश के शासन के दौरान धम्मिक स्तूप का निर्माण कराया गया था। नेक्स्ट है, बौद्ध संरचना सम्यक स्तूप कहाँ स्थित है? तो सारनाथ में। अगला है, तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन डॉट के द्वारा कराया गया था तो अशोक के द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद का आयोजन कराया गया था। ऐतिहासिक मांडदेव रोड का निर्माण कई शासकों द्वारा कराया गया था। मौर्य वंश के शासन काल के दौरान इसे कहा जाता था उत्तरापथ। नेक्स्ट है, कलिंग युद्ध की हिंसा को देखकर प्रतिरोध लेने की सोच रखने वाले सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ और वे एक स्थिर गृहित शांति प्रिय सम्राट और डॉट के अनुयायी बन गए थे तो बौद्ध धर्म के अनुयायी बन गए थे। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे तो चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु थे विष्णुगुप्त। नेक्स्ट है, उदयन ने मगध की राजधानी की शहर से हटाकर पाटलिपुत्र में स्थानांतरित किया था तो राजगीर में। डॉट पुस्तक मेगास्थनीज ने लिखी थी। इंडिका जो है पुस्तक मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन वन लाइनर फॉर्मेट में सभी जो है किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया है, सभी जो है इस प्रश्न के नीचे जो है लिखा गया है। नेक्स्ट है, अशोक के प्राचीनतम प्राप्त अभिलेख डॉट लिपि में लिखे गए हैं तो ब्रह्मी लिपि में। डॉट ने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के
अध्यक्षों के रूप में उल्लेखित किया है, तो कौटिल्य ने मौर्य प्रशासन में। नेक्स्ट है डॉट डॉट ने धार्मिकता द्वारा विजय की नीति विकसित की अशोक ने। संघमित्रा और महेंद्र बर्मन के पिता थे, तो संघमित्रा और महेंद्र बर्मन के पिता थे अशोक के। नेक्स्ट है अशोक के शासन काल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग आधुनिक युग में विजयी थे, जो उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ उड़ीसा में। नेक्स्ट है अशोक ने डॉट डॉट के युद्ध के बाद बौद्ध उपदेशों को अपना लिया था, तो कलिंग युद्ध के बाद। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बौद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया था। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? 261 ईसा पूर्व में। अगला है चंद्रगुप्त का पुत्र मौर्य साम्राज्य के सिंहासन पर बैठने वाला दूसरा शासक कौन था? तो बिंदुसार। सम्राट अशोक डॉट डॉट का पुत्र था जो मौर्य वंश से संबंधित था, तो बिंदुसार। बिंदुसार जो सम्राट अशोक का पुत्र था। नेक्स्ट है सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पर्वत के तख्तों पर अपने आदेश जो है उत्कीर्ण करवाकर अपने राज्य के प्रमुख स्थलों पर स्थापित किया ताकि वे लोग तदनुसार आचरण कर सकें, तो 14। नेक्स्ट है अशोक महान डॉट डॉट से संबंधित हैं, तो मौर्य वंश से अशोक जो है महान संबंधित थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी, तो मौर्य साम्राज्य की जो है राजधानी पाटलिपुत्र थी। मेगास्थनी जो भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक थे, उनका संबंध जो है डॉट डॉट देश से था, तो उनका संबंध मेगास्थनीज का संबंध जो है यूनान देश से था। राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है, तो चंद्रगुप्त मौर्य। इसके बाद जो है यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, इसको देखते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पहला प्रश्न है अशोक के अधिकांश शिलालेख निम्नलिखित में से किस भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तरी पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। ऑप्शन में थी जो है अशोक के अधिकांश शिलालेख जो है प्राकृत भाषा में थे। अगला प्रश्न है मौर्य शासन के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? ऑप्शन नंबर ए स्वर्णगिरी को। अगला प्रश्न है सेल्यूकस निकेटर नामक शासक द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में निम्नलिखित में से किसने भेजा था? ऑप्शन नंबर 3 यूनानी ने। अगला प्रश्न है मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख निम्नलिखित में से किससे जो है बना था? ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर संगमरमर, ग्रेनाइट, बलुआ पत्थर और चूना पत्थर। तो मैंने अभी कहा था बलुआ पत्थर, ऑप्शन में जो है 3 सही उत्तर हो जाएगा बलुआ पत्थर। अगला प्रश्न है 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करने के लिए सिकंदर ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस नदी को पार किया था? ऑप्शन में जो है सी सिंधु नदी को पार किया था। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्मारक था? तो सांची का स्तूप, ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सांची के स्तूप का निर्माण निम्नलिखित में से किसने करवाया था? तो सांची का स्तूप का निर्माण जो है अशोक के द्वारा कराया गया था, ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर जाएगा अशोक के। अगला प्रश्न है चाणक्य का एक अन्य नाम क्या है? तो चाणक्य का एक अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त है, ऑप्शन में जो है बी सही उत्तर जाएगा विष्णुगुप्त। दोस्तों सभी आप लोग देख रहे हैं कि सभी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आरआरबी एनटीपीसी 28/3/2016 को शिफ्ट जो है 3rd में पूछा गया है। अगला प्रश्न है मेगास्थनीज भारत आने वाले सबसे शुरुआती खोजकर्ताओं में से एक था, उसका संबंध किस देश से था? ऑप्शन में जो है ये यूनान देश से। अगला प्रश्न है सम्राट अशोक ने अपने राज्यकाल के 12 वर्ष में एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जो भूमि का सर्वेक्षण करता था तथा भू अभिलेखों का रख रखाव करता था और न्याय का पालन करता था। इन अधिकारियों को डॉट डॉट कहा जाता था, तो उन्हें जो है रज्जुक कहा जाता था, ऑप्शन में जो है सी उत्तर हो जाएगा रज्जुक। अगला प्रश्न किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस और नाटक का विषय है? ऑप्शन जो है डी चंद्रगुप्त मौर्य की। अगला प्रश्न है मौर्य वंश को किस वंश से ने समाप्त किया था? तो मौर्य वंश को जो है शुंग वंश के द्वारा समाप्त किया गया था, ऑप्शन में जो है ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन सा? तो मौर्य वंश का जो है अंतिम सम्राट बृहदत्त था, ऑप्शन में जो है सी सही उत्तर हो जाएगा बृहदत्त। इसके बाद जो है क्विक एग्जाम रिमाइंडर है, क्विक एग्जाम रिमाइंडर इसको जो है देखते हैं। तो पहला जो है यहाँ पर दिया गया है क्विक एग्जाम रिमाइंडर मौर्य वंश यानी कि मौर्य डायनेस्टी भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण राजवंश था जो 322 ईसा पूर्व से 185 ईसा पूर्व के बीच प्रभुत्व करता रहा।
यह वंश चंद्रगुप्त मौर्य और उसके मंत्री आचार्य चाणक्य के द्वारा स्थापित किया गया था। इसकी जो है राजधानी पाटलिपुत्र वर्तमान समय का पटना बिहार थी। मौर्य वंश के साम्राज्य में 9 प्रमुख राजा जिनका शासन काल इस प्रकार है, यहाँ पे नीचे दिया गया। पहला जो है पहला जो है शासक था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का शासनकाल 322 से 298 ईसा पूर्व के बीच रहा। ये वंश के संस्थापक और पहले सम्राट थे। मौर्य वंश के जो है संस्थापक और पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य थे। इन्होंने नंद वंश को पराजित करके मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। इन्होंने मगध को जीतकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया और उत्तर पश्चिमी भारत ने अलेक्जेंडर के छोड़े गए सतपुक को भी अपने अधीन किया। सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध के बाद इन्होंने एक विवाह संधि के माध्यम से हेलेना से विवाह करके शांति स्थापित की और अपने साम्राज्य को हिंदुकुश पर्वत तक फैलाया था चंद्रगुप्त मौर्य। नेक्स्ट है गुजरात में सुदर्शन झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो मौर्य के शासन के दौरान बनाई गई थी। इसके बाद जो है दूसरा शासक है बिंदुसार। बिंदुसार दूसरा शासक थे जो 298 से 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया। चंद्रगुप्त के पुत्र थे और उत्तराधिकारी। बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त के विजयी सम्राट का विस्तार जारी रखा और दक्षिण भारत में अपने शासन को फैलाए। इन्होंने मौर्य साम्राज्य को अधिक संगठित और सुदृढ़ बनाया था। इसके बाद जो है तीसरा जो है शासक अशोक। तीसरा शासक अशोक है जो 268 से 232 ईसा पूर्व तक शासन किए, जो बिंदुसार के पुत्र थे जिन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया था। यहाँ पे दिया गया है अशोक को देवनामपीरी के नाम से जाना जाता था। अशोक ने अपने पिता और दादा के विजयी साम्राज्य को और भी विस्तार दिया और भारतीय उपमहाद्वीप के लगभग पूरे हिस्से पर शासन किया। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व के बाद इन्होंने बौद्ध धर्म अपनाया और अहिंसा के सिद्धांत को अपनाते हुए शांति और धर्म का प्रचार किया। सम्राट अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को जो है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए भेजा था। कहाँ? श्रीलंका भेजा था। ये जो प्रश्न पूछा गया है यहाँ पर, जो सम्राट अशोक ने अपने पुत्र जो है महेंद्र और पुत्री जो है संघमित्रा को कहाँ भेजा था? तो श्रीलंका भेजा था। ये जो प्रश्न है पूछा गया है। अगला है सम्राट अशोक के ही समय में 23 विश्वविद्यालयों को स्थापना की गई थी, जिसमें तक्षशिला, नालंदा, विक्रमशिला, कंधार आदि विश्वविद्यालय प्रमुख थे। अगला है उन्होंने कई स्तंभ खड़े कर दिए जो आज भी नेपाल में उनके जन्म स्थल लुम्बिनी में माया देवी मंदिर के पास सारनाथ, बौद्ध मंदिर बोधगया, कुशीनगर एवं आदि श्रीलंका, थाईलैंड, चीन इन देशों में आज भी अशोक के स्तंभ के रूप में देखे जा सकते हैं। इसके बाद जो है मैंने कहा था कि जो है मौर्य वंश के 9 शासक थे, तो मैंने 3 तक पढ़ा था अशोक। इसके बाद जो है चौथा शासक है दशरथ मौर्य, जो शासन किए 332 से 224 ईसा पूर्व के बीच। ये थे अशोक के पुत्र। पांचवा जो है शासक रहे संप्रति जो है 224 ईसा पूर्व से 215 ईसा पूर्व के बीच शासन किए। ये थे दशरथ के उत्तराधिकारी। अगला शासक आए वो थे शालीशुक के 215 से 202 ईसा पूर्व तक शासन किए, संप्रति के उत्तराधिकारी रहे। अगला जो है शासक है देवबर्मन 202 से 1995 ईसा पूर्व तक शासन किए और ये जो शालीशुक के उत्तराधिकारी थे। अगला है सत्यधनवा जो है 1995 से 195 से जो है 187 ईसा पूर्व के बीच उनका शासन काल रहा। ये देवबर्मन के उत्तराधिकारी थे। सबसे अंतिम जो है शासक रहे हैं वो 9वां शासक है बृहद्रथ का जो है शासन काल रहा 187 से 185 ईसा पूर्व तक के। ये जो है वंश के अंतिम सम्राट कौन रहे हैं? बृहद्रथ। तो मैंने इस वीडियो में जो है मौर्य डायनेस्टी कंप्लीट किया हूँ। इसके जो है अगले वीडियो में मैं गुप्त वंश से अन्य वंश कंप्लीट करूँगा। इसका जो है PDF है हमारे जो है टेलीग्राम चैनल गवर्नमेंट जॉब पर अपलोड कर दिया जाता है, वहाँ से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद।